एक दुआ। आओ कदम से कदम मिलाएं, मन के सब मतभेद मिटाएं, भेदभाव को दूर करें हम, समरसता के दीप जलाएं, समरसता के दीप जलाएं। सभी सज्जनों का तहे दिल से विद्यालय परिवार की तरफ से जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। माननीय विधायक जी श्री विनोद ब्याणा जी तथा खंड शिक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार, विद्यालय में श्लोक उच्चारण और कुरुक्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका सीधा लाइव प्रसारण जो किया जा रहा है और इतना महत्व बढ़ गया पूरे विश्व के अंदर गीता। ऐसा है, सबसे मुकद्दस हमारा ग्रंथ माना गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हिंदू धर्म में, मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। गीता से हमें बहुत कुछ मिलता है। गीता हमें ये समझाती है कि इंसान को हमेशा कर्म करना चाहिए, कर्म में विश्वास रखना चाहिए। निश्चित तौर पे फल का इंतजार मत करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान अपने आप देंगे। तो यह गीता का संदेश है। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। ज्योतिष कुरुक्षेत्र ही कह लो, ज्योतिषर कह लो, एक ही बात है। तो जब अर्जुन अपने कर्म से, अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा विमुख हो रहे थे, तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, किसी की परवाह मत करो, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। और मैं तो यही कहता हूँ कि इस महान दिवस पर मैं धन्यवाद करता हूँ परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी का। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने एक संकल्प लिया है कि मैं गीता के श्लोक घर घर तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और वो लगातार, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उन पलों का चश्मदीद गवाह रहा जब उन्होंने इंग्लैंड में कॉमन ऑफ लॉर्ड्स, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ इंग्लैंड में 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब गीता को स्थान मिला, वहाँ श्रीमद् भागवत गीता को विराजमान किया गया परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के अथक प्रयासों से। और जब वहाँ श्रीमद् भागवत गीता को विराजमान किया गया तो उन पलों का मैं साक्षी रहा, मैं भी मौके पर मौजूद था। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका एक संकल्प है कि मैं गीता के श्लोक घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, निश्चित रूप से आज हमारी हरियाणा सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद जी के इस मिशन को कामयाब करने के लिए। आज हम सब का सौभाग्य है कि हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो हमारा मॉडर्न संस्कृति स्कूल है, यहाँ आज हम सब ने, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों का, हमारे टीचिंग स्टाफ का, हमारे प्रिंसिपल साहब का, कि जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, इस अभियान में आहुति डालने के लिए सभी हम सबको भी आमंत्रित किया, सभी बच्चों को इकट्ठा किया। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा आज के दिखाए गए 3 श्लोक, प्रथम, मध्यम और अंतिम, इन 3 श्लोकों का उच्चारण किया गया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम से करने से निश्चित रूप से जहाँ हमारी धार्मिक भावना बढ़ती है, वहाँ हमें कर्म का भी ज्ञान मिलता है कि इंसान को हमेशा कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ रखना चाहिए। तो आज के इस पावन दिवस पर मैं आपके माध्यम से, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यायालय में भी गीता का बड़ा महत्व, न्यायालय ही नहीं, चाहे हम इस बात को आम आदमी ना समझता हो, जब हमारी बेटी की शादी होती है, हमारे हिंदू धर्म में गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जब हम बेटी को गीता जरूर देकर भेजते हैं, गिफ्ट देकर भेजते हैं। सर, आप गीता चौक का निर्माण करवा रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये जानकर भी बड़ी खुशी होगी और आपके माध्यम से मैं हाँसी के सभी नागरिकों को, सभी जनता जनार्दन को, सभी बुजुर्गों और भाइयों को, माताओं और बहनों को ये संदेश देता हूँ कि 6 जनवरी को जो हमारा हिसार की तरफ से एंट्री है, कैंची चौक कहते हैं, वहाँ एक बहुत भव्य चौक गीता चौक के नाम से बन रहा है। 6 जनवरी को इसका उद्घाटन परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज
खुद आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। खाटू श्याम का गेट भी बनवाना है? हाँ, खाटू श्याम का गेट